आज मैं आपको ये क्वेश्चन 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 3 है मैंने आप देख सकते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ओसवाल सैम्पल क्वेश्चन बैंक की से मैंने ये लिया है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सृष्टि पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while रेखा पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द एडिशनल चार्ज पेड बाई देम। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक लाइब्रेरी है, लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब कि वो लाइब्रेरी जो उधार पर बुक्स जो है देती है, ठीक है ना। तो उस लाइब्रेरी से बुक लेने के बाद जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से उस बुक के पैसे लेंगे, वो इसमें क्या बता रहा है कि जो पहले 3 दिन होंगे ना, जो फर्स्ट 3 days होंगे उसका वो फिक्स चार्ज लेंगे। मतलब जो पहले 3 दिन होंगे उसका उन्होंने फिक्स चार्ज लगा दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 3 दिन का मान लीजिए ₹50 है या ₹100 है, ठीक है ना। तो ये 3 दिन का शुरू फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्ज है। और बाकी इसके बाद मतलब 3 दिन से अगर ज़्यादा हो जाता है, 3 दिन के बाद जो और भी जितने दिन होंगे उसका कैसे चार्जेस लिया जा रहा है, पर डे के हिसाब से, ठीक है ना, पर डे के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको समझा दूँ, मान लीजिए कि किसी ने बुक लिया है 6 दिन के लिए, ठीक है ना, 6 दिन के लिए। तो इस जिस लाइब्रेरी से बुक लिया गया है उस लाइब्रेरी में जो पे करना है बुक का पैसा वो किस हिसाब से है कि शुरू के 3 दिन फिक्स चार्ज है। तो 6 दिन में देखिए इस तरीके से आप समझिए, 6 दिन में जो फर्स्ट 3 days हैं, फर्स्ट 3 days, ठीक है, 6 दिन में जो 3 दिन है शुरू के उसका क्या है फिक्स चार्ज। तो मान लीजिए कि वो ₹50 ले रहे हैं, 3 दिन का ₹50। अच्छा, बाकी बचा 3 दिन और बचा ना। 6 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स चार्जेस है जो कि ₹50 मान के चलिए कि ये ₹50 जो है आपको शुरू के 3 दिन का ये इतना देना है, ठीक है। अब बाकी जो 3 दिन है वो किस हिसाब से लेंगे, पर डे के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि शुरू के 3 दिन का वो ₹50 ले रहे हैं, 6 दिन में से 3 दिन तो हट गया जिसका कि ₹50 बचा 3 दिन। तो 3 दिन का कैसे लेंगे, मान लीजिए कि ₹10 पर डे, यानी कि 1 दिन का तब ₹10 लेंगे। तो इस हिसाब से 3 दिन का कितना हो गया, ये ₹10 पर डे क्या बता रहा है, 1 दिन का ₹10। तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, ₹30। तो इस 3 दिन का कितना हुआ, ₹30। और फिक्स चार्जेस शुरू के 3 दिन का कितना है, 50। तो टोटल कितना हो गया, 50 + 30 यानी कि 80 मतलब कि ₹80 देने होंगे 6 दिन के। 6 दिन का कितना हुआ, 6 दिन का टोटल कितना हुआ, ₹80। तो आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए सृष्टि जो है सृष्टि ने क्या किया, उसने कितने पैसे दिए, टोटल ₹27 दिए लाइब्रेरी वाले को। और कितने दिन के लिए उसने बुक लिया था, 7 days के लिए, ठीक है। अच्छा, वहीं पर एक और लड़की रेखा, ठीक है, जिसने कितने रुपए दिए, ₹21। कितने दिन के लिए, कितने दिन का दिया है, 5 days के। 5 days का उसने कितना टोटल दिया है, ₹21। हमें यहाँ पर क्या बताना है, फाइंड द फिक्स चार्ज। हमें यहाँ पर बताना है फिक्स चार्ज क्या है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है। अब यहाँ पर लाइब्रेरी वाले, यहाँ फिक्स चार्ज का मतलब कि फर्स्ट 3 days कितने दिन का फिक्स चार्ज ले रहे, 3 दिन का। तो फिक्स चार्ज यानी कि हमें वो फिक्स चार्ज बताना है, यानी कि वो 3 दिन का कितना फिक्स चार्ज लेते हैं वो हमें फाइंड करना है। और एडिशनल चार्जेस पेड बाय देम, और बाकी इसके बाद जो भी दिन होंगे उसका पर डे के हिसाब से लेंगे। तो हमें फिक्स चार्ज बताना है कि कितना ये लाइब्रेरी जो है ले रहा है, और पर डे के हिसाब से कितना ले रहा है वो भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सृष्टि ने ₹27 दिए 7 days का। तो 7 days में सृष्टि ने, यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको, सृष्टि ने टोटल कितने पैसे दिए, ₹27। ये देखिए 27 कितने दिन के लिए लेके गई थी, 7 दिन के लिए, ठीक है ना। कितने दिन के लिए, 7 days के लिए, ठीक है। तो 7 days में ये जो ₹27 है ना, ये 7 दिन का इसने टोटल दिया है। तो ये 7 दिन का टोटल है। तो 7 दिन में जो शुरू के फर्स्ट 3 days हैं उसका तो फिक्स चार्ज इसने दिया होगा। 7 दिन में से जो शुरू का फर्स्ट 3 days है उसका तो फिक्स चार्ज लाइब्रेरी वालों ने लिया होगा। और बचा कितना, 4 days। तो इसका पर डे के हिसाब से दिया है। अब कितना दिया है ये तो नहीं पता, वही हमें यहाँ फाइंड करना है कि शुरू के फर्स्ट 3 days का कितना फिक्स चार्जेस है और पर डे का कितना है, यही हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है उसी को हम यहाँ पर x और y लेट मान करके चलेंगे। क्या क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द एडिशनल चार्जेस पेड बाय देम। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या मान कर चलेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज, देखिए फिक्स चार्ज लिखा है ना यहाँ पर, ये देखिए
ये फिक्स चार्ज हमें यही फाइंड करना है, फिक्स चार्ज, तो उसको हम लेट मानेंगे। लेट, क्योंकि फिक्स चार्ज क्या हमें पता नहीं है, और पर डे के हिसाब से कितना ले रहा है लाइब्रेरी वाला ये भी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, एक्स और वाई मान के चलेंगे। लेट फिक्स चार्ज कौन सा, फॉर फर्स्ट 3 days, जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है ना उसको हमने क्या मान लिया, बी रुपीज एक्स। 3 दिन का कोई तो चार्जेस होगा रुपीज में, तो उसको रुपीज एक्स, यहाँ पर देखिए यूनिट भी लिखिए, रुपीज है, चार्जेस देना है तो इसलिए रुपीज एक्स लिखेंगे, ना कि एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो रुपीज एक्स हो गया, तो ये फिक्स चार्जेस हो गया। अच्छा, एंड एडिशनल चार्ज पेड बाय देम यानी कि एडिशनल चार्ज का मतलब पर डे के हिसाब से, तो मैं यहाँ ले देती हूँ एन एडिशनल चार्ज पर डे भी कितना है, हम क्या मान के चलेंगे, रुपीज वाई पर डे। ये देखिए यहाँ पर मैंने रुपीज वाई पर डे लिखा है, यहाँ पे मैंने रुपीज एक्स लिखा है। यहाँ समझिएगा, ये जो एडिशनल चार्जेस है ना, ये देखिए शुरू के 3 दिन का जो चार्जेस फिक्स चार्ज लिया जा रहा है वो रुपीज एक्स है, और बाकी जो दिन है उसका पर डे के हिसाब से देना है, तो रुपीज वाई पर डे, एक दिन का रुपीज वाई है। ये रुपीज वाई पर डे क्या बता रहा है कि एक दिन का रुपीज वाई लिया जा रहा है। अब रुपीज वाई का मतलब यहाँ पर क्या है, वाई, वो तो हमें पता नहीं है कितना देना है लाइब्रेरी वाले को, तो इसलिए हमने वाई यहाँ माना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए सृष्टि पेड यहाँ पर देखिए सृष्टि ने, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन हम बनाएंगे, सृष्टि ने कितना पेड किया, रुपीज 27। देखिए 27 लिखा हुआ है, कितने दिन के लिए, 7 days। 7 दिन का इस लड़की ने कितना दिया है, टोटल 27 दिया है, और इस 27 में फिक्स चार्ज है प्लस एडिशनल चार्ज पर डे, और पर डे के हिसाब से दोनों को मिलाकर टोटल उसने 27 दिया है। तो 7 दिन का है, तो इसमें देखिए मैं इसको ऐसे समझा दूं, 7 दिन में फर्स्ट 3 days, फर्स्ट 3 days जो है उसका फिक्स चार्जेस है, लाइब्रेरी लेगा, जो कि मैंने क्या माना है, फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्ज रुपीज एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिखिए, ये हो गया। अब ये 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हम यहाँ पे मैंने लिख दिया, बचा क्या, 4 दिन, 4 days, यही ना बचा, 7 में से 3 माइनस कर दी तो पता चला 4 दिन बचा। तो 4 दिन का किस हिसाब से ले रहे हैं, पर डे के हिसाब से, तो पर डे यानी कि एक दिन का कितना ले रहे हैं, रुपीज वाई। ये रुपीज वाई पर डे क्या बता रहा है, यहाँ पे समझिए, ये दिया हुआ है रुपीज वाई पर डे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो डिवाइड में लिखा हुआ है पर डे, इसका मतलब है कि एक दिन का कितना ले रहे हैं, रुपीज वाई, 1 day, एक दिन का रुपीज वाई। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, 4 दिन का देना है, 4 दिन का इसमें क्या बताया गया है, पर डे के हिसाब से देना है, तो एक दिन का रुपीज वाई है, एक दिन का रुपीज, देखिए वाई यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, नंबर, लेकिन वही हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने वाई माना है, तो एक दिन का रुपीज वाई ले रहे हैं, तो 4 दिन का कितना होगा, यूनिटरी मेथड तो आपने पढ़ा है ना, एक दिन का रुपीज वाई, तो 4 दिन का कितना होगा, रुपीज 4 वाई होगा, यही ना होगा। मान लीजिए कि एक दिन का अगर 10 रुपये ले रहे हैं, एक दिन का, तो 4 दिन का कितना होगा, इस 4 को 10 से इंटू कर देंगे, 4 × 10 40 रुपये हुआ। वहीं यहाँ पर मैंने किया है, एक दिन का एक रुपीज वाई ले रहे हैं, तो 4 दिन का कितना होगा, रुपीज 4 वाई होगा। तो ये शुरू के 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया एक्स, और 4 दिन का क्या ले रहे हैं, पर डे के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 वाई होगा, 4 वाई होगा ना। तो 3 days और ये 4 days, तो 7 दिन का टोटल कितना दे रही है, रुपीज 27। तो ये दोनों जोड़ेंगे ना, फर्स्ट 3 days का कितना है, एक्स है, प्लस और 4 दिन का क्या है, 4 वाई है, ठीक है। ये भी रुपीज में है और ये भी अब आपको रुपीज में है, 4 वाई। तो टोटल कितना हुआ, ये दोनों मिलाकर कितना दिया उसने, 27। ये आ गया आपको समझ में। 7 दिन का टोटल उसने 27 दिया है, शुरू के 3 दिन का फिक्स चार्ज एक्स मैंने मान लिया है, तो एक्स प्लस और बचा 4 दिन उसका पर डे के हिसाब से दे रही है, तो एक दिन का रुपीज वाई है, तो 4 दिन का कितना होगा, 4 वाई होगा, तो एक्स प्लस 4 वाई, ये दोनों मिलाकर के टोटल कितना होगा, 27 ही तो होगा ना, हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब उसी तरह से देखिए रेखा ने कितना दिया है, 21। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेखा ने कितना दिया है टोटल, रुपीज 21, ठीक है। कितने दिन के लिए लिया था, 5 days, देखिए 5 days 5 दिन के लिए बुक लिया था। तो 5 दिन में से लाइब्रेरी वालों ने फर्स्ट 3 days का कितना लिया है, फर्स्ट 3 days का क्या है, कितना ले रहे हैं, फिक्स चार्ज एक्स ले रहे हैं।
ठीक है। तो 5 दिन में से 3 दिन का तो उसने दे दिया, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, बचा 5 दिन में से 3 माइनस कर दीजिए तो 2 बचेगा। तो 2 दिन का कैसे ले रहे हैं? पर डे के हिसाब से। तो एक रुपीज़ वाई पर डे, यानी कि 1 दिन का कितना ले रहे हैं? रुपीज़ वाई। यहाँ पर कितना हमें 1 दिन का रुपीज़ वाई ले रहे हैं, तो 2 डेज का कितना होगा? 2 डेज का क्या हो जाएगा? 2y होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर वाला आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये दोनों 5 दिन का है तो दोनों जोड़ दीजिए आप, x प्लस 2y। ये 3 दिन का फिक्स चार्ज हो गया और 2y पर डे के हिसाब से हो गया, और दोनों मिलाकर टोटल उसने कितना दिया है? 21। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे आप लिख दीजिए, x प्लस 4y इक्वल टू 27। दूसरा क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये 2 इक्वेशन आ गए। अब 3 मेथड होते हैं, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से x y की वैल्यू में फाइंड करनी है, यही तो हमें पता करना है ना। तो यहाँ पर हम 3 मेथड होते हैं, एक होता है आपका सब्सटीट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ तीनों मेथड में से मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर एक दोनों इक्वेशन में ये x और x सेम है बिल्कुल। तो एलिमिनेशन मेथड से ये देखिए मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए एलिमिनेशन मेथड में इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये तो वेरिएबल कट हो जाएगा, तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड में आप जरूरी नहीं है कि केवल सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों होता है, साइन को हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये x का दोनों x का साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये एलिमिनेट होगा ये वेरिएबल। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो चलिए x प्लस 4y इक्वल टू 27 और ये क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 21। ठीक है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए। अच्छा, इसका साइन तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका भी साइन पॉजिटिव है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन सब चेंज हो जाता है, जो भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यही साइन इसका माना जाएगा, जितने भी नीचे वाले टर्म है ना, जैसे x है इसका साइन अब ये माना जाएगा माइनस, 2y है इसका साइन अब माइनस माना जाएगा, और 21 का साइन यहाँ पर निगेटिव माना जाएगा। तो देखिए ये प्लस है, प्लस x, और इसका साइन माइनस है तो कैंसिल। अब ये देखिए प्लस 4y है और इसका साइन अब माइनस माना जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, 4y में से 2y माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा? 2y बचेगा इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस है 27 और ये 21 क्या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 27 में से 21 माइनस के 6 आएगा, तो 2y इक्वल टू 6 आया। क्या आया हमारे पास? 2y इक्वल टू 6। इनके बीच में है इंटू का साइन, तो y की वैल्यू निकालिए, तो ये 2 इंटू में है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो इंटू वाली चीज़ जब दूसरे साइड जाएगी तो डिवाइड में चली जाती है, तो 2 3 जा 6। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। उसी तरह से x की वैल्यू भी निकाल दीजिए। तो y की वैल्यू ये 2 इक्वेशन किसी में भी पुट कर दीजिए। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, इसमें मैं पुट कर देती हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या है? x प्लस 4y इक्वल टू 27 ये है। ठीक है। तो x प्लस 4, इनके बीच में इंटू का साइन, इंटू y की वैल्यू कितनी? 3 इक्वल टू 27। ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू ये क्या है? 27, और x की वैल्यू क्या आएगी? ये 12 हम इधर लेकर जाएंगे, प्लस में इधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 में से 12 माइनस कीजिए, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आई है 15 और y की वैल्यू आई है 3। अब इसको समझना है, x और y हमने क्या माना था? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए x मैंने क्या माना था? जो 3 दिन का फिक्स चार्ज लेते हैं लाइब्रेरी वाले, उसको मैंने क्या माना था? ₹x। ठीक है ना। तो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज कितना है? मैंने क्या माना था? ₹x। तो रुपीज लिखिए और x की वैल्यू कितनी आई है? 15। अभी मैं सब समझाऊंगी इसका मतलब क्या। ये हो गया। अच्छा, मैंने y क्या माना था? एंड एडिशनल चार्जेस पर डे। उसके बाद जो दिन होगा उसको पर डे के हिसाब से पैसा देना होगा। तो पर डे का कितना है? ₹y पर डे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, उसको मैंने क्या माना था? ₹y क्या है? ₹y पर डे क्या है? ये क्या था? 1 दिन के हिसाब से जो पैसा दिया जाता है वो मैंने माना था। ठीक है। तो एडिशनल चार्ज पर डे क्या है? ₹y। देखिए ₹y कितना है? y 3 आया है,
रुपीज़ वाई पर, देखिए वाई की जगह यहाँ रुपीज़ वाई पर डे है तो वाई की वैल्यू 3 आई तो मैंने यहाँ लिख दिया, और फिर पर डे तो यहाँ पर डे लिखिए। अब देखिए इसका मतलब समझिए, यानी कि लाइब्रेरी वाले फर्स्ट जो 3 डेज होते हैं उसका फिक्स चार्ज कितना लेते हैं, 15 रुपये लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पर डे यानी कि एक दिन का वो ₹3 लेते हैं, यानी कि एक दिन में वो ₹3 पर डे कितना लेते हैं, ₹3। तो जैसे यहाँ पर ये जो पहली जो लड़की थी सृष्टि, उसने टोटल कितने दिए थे, 27, 7 दिन के लिए लेकर गई थी। तो 7 दिन में फर्स्ट 3 डेज का कितना है x, तो x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, ये देखिए 15, यानी कि ये 15, ठीक है, x 15 हो गया प्लस, अच्छा और 4 दिन के लिए लेकर गए, 7 दिन में से 3 दिन का तो 15 रुपये फिक्स चार्जेस हमें पता चल गया ना, हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, तो हमारा x 15 आया है, तो ये ₹15 क्या है, 3 दिन का है, तो 3 दिन का 15 रुपये दिया, ठीक है। तो 7 में से 3 माइनस कर दीजिए तो बचा 4 दिन, तो 4 दिन के हिसाब, 4 दिन का कितना पैसा लिया होगा, तो पर डे के हिसाब से जो है लाइब्रेरी वाले कितना ले रहे हैं, 3 रुपये पर डे, एक दिन का 3 रुपये, तो एक दिन का 3 रुपये है, तो 4 दिन का कितना होगा, 4 3 12, तो 15 प्लस और 4 3 12 दोनों जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा, आ गया ना टोटल 27 रुपीज़। तो यही हमें फाइंड करना था, फिक्स चार्जेस 3 दिन का और पर डे का कितना लेते वो हमें यहाँ फाइंड करना था, वो यहाँ पर निकल गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज़ मैं इसको 4 या 5 मिनट में ही एक्सप्लेन कर देती।